हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर अकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर हिमांशु, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स और उससे रिलेटेड कुछ बातें की थी जो आपके क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होंगे। आज हमने 1 से लेकर 5 तक के सारे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के हैं, बेसिकली इसमें 9 एग्जाम्पल्स हैं। हम इस वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके अगला एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस ग्राफ में आपको क्या करना है। लुक एट द ग्राफ एट फिगर 2.9 गिवन बिलो ईच ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू px एंड व्हेन px इज ए पॉलिनोमियल। इसमें जितना भी दिया हुआ है उसमें px एक पॉलिनोमियल है। फॉर ईच ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 0। 0 मीन्स क्या होता है बताए थे कि नंबर ऑफ डिग्री निकालना है, दैट मीन नंबर ऑफ 0 निकालना है और हर इक्वेशन का अलग अलग होगा। दैट मीन्स ग्राफ के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। इस ग्राफ में जितना भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। जैसे कि इस ग्राफ की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में इस ग्राफ में आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 है। इसका मतलब नंबर ऑफ 0 इसमें कितने होंगे, 1। बाकी इस एक्स एक्सिस पर कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पर कहीं और इंटरसेक्ट करता तो हमारा नंबर ऑफ 0 2 होता, लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक ही पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ 0 इस ग्राफ का क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ 0 एक इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है, एक इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ 0 इसमें कितने हो जाएंगे, 2। अब इस ग्राफ की बात करेंगे तो इस ग्राफ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 2 और 3, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 3। इस ग्राफ की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ यहाँ पे कट है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे 1। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ देखिए टच पॉइंट है यहाँ पे, दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ 0 हो जाएगा आपका 1। टच कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हम 1 काउंट करते हैं। सेकेंड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। दैट मीन्स 1 2 3 और 4 इसमें नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे 4। इस क्वेश्चन के आधार पर हमको समझ में आया कि जितने भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, अगर यहाँ पी वाई इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू इस ग्राफ के थ्रू हम 0 निकालना है तो जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस होंगे वो हमारे 0 कहलाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये आप में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द 0 ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द 0 एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और हर क्वेश्चन को समझने के बाद ही उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन को समझे हम सॉल्यूशन करेंगे दैट मीन्स हम उसका कोई अंत नहीं हो सकता सही तरीके से। इसलिए क्वेश्चन को हम सही से समझेंगे और समझने के बाद ही उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में आपका लिखा है फाइंड द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दैट मीन्स सबसे पहले आपको 0 निकालना है और 0 निकालने के बाद आपका रिलेशन किसके बीच, 0 जो आप फाइंड करेंगे और कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकाल के हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले चलते हैं, हमारा px कितना दिया हुआ है, तो px आपका बाबू कितना है, px का वैल्यू दिया हुआ है आपका x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, ये आपका हो गया px। तो आप 0 निकाल सकते हैं इसको फैक्टर तरीके से, जो आप 8 और 9 में बेसिकली जो करते हैं वही करना है यहाँ पे। तो इसका जो फैक्टर होगा आपका x स्क्वायर, ये 7x को इस आसान तरीके से 2 पार्ट में इस टर्म में तोड़ेंगे कि ऐड करने पे प्लस 7x और मल्टीप्लाई करने पर आपका आना चाहिए 10x स्क्वायर की, ये और ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाना चाहिए 10x स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हम तोड़ सकते हैं आपका 5x और साथ में तोड़ सकते हैं 2x। तो 5 और 2 हो गया आपका 7x और 5 2 जा 10x स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हम इसको 5 और 2 में तोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन x आएगा तो हो जाएगा x प्लस 5 और साथ में आ जाएगा प्लस 2 कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 5। इस तरह देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन आ गया है। अब ये दोनों को हम आसानी से कॉमन निकाल लेंगे तो ये होगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2।
इस तरह हम इसको बारी बारी से क्या करेंगे, इसका जीरो निकालेंगे। तो हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों किया, क्योंकि ये इसका फैक्टर, दैट मीन्स इसको डिवाइड करने पर ये जीरो आएगा, इसलिए px इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा आपका -5 और सेकेंड में जो है ये x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ये x इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। इस तरह अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका -5 एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। ये आपका दो जीरो निकल गया, हैंस जीरो आर -5/-2। इसके बाद हमको क्या करना है, जीरो निकलने के बाद आप उसका रिलेशनशिप निकालना। तो रिलेशन फाइंड करने का दो तरीका, एक सम ऑफ जीरो, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे -5 है और बीटा का वैल्यू हो गया -2 इक्वल टू माइनस का माइनस और b का वैल्यू देखिए यहाँ से निकालना है। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन में है आपका x² प्लस 7x प्लस 10। हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट जो बताए थे उसमें फॉर्मेट था आपका ax² प्लस bx प्लस c। दैट मीन्स अगर इसको कंपैरिजन करें तो x² के जगह बगल में a है तो a की जगह पर क्या हो जाएगा आपका 1, b के कंपैरिजन करें तो b की जगह पर आपका 7 और c के कंपैरिजन करें तो c के जगह पर आपका 10। इस तरह ए बी सी का मान निकल गया। तो यहाँ से हम ए बी सी का मान वहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस, तो इसका फॉर्मूला का माइनस है और बी का वैल्यू यहाँ पे बाबू 7 है, तो बच्चों यहाँ पे 7 दे देना है और ए का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 दे देना है। अब इसको आगे बढ़ना है तो -5 का -5 प्लस माइनस होता है -2 इक्वल टू -7। इस तरह ये हो जाएगा -7 इक्वल टू -7। ये आपका हो गया वेरीफाइड। एक तो वेरीफाइड हो गया। अब चलते हैं सेकंड। ये तो फर्स्ट हो गया सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a, तो ये सम ऑफ जीरो एंड कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाइड हो गया। एक सेकंड मेथड है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का मान यहाँ से फिर उठाना है -5 और बीटा का वैल्यू कितना हो गया -2। इस तरह c का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना हो गया ये 10, तो 10 का 10 उतारेंगे और a का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने पे +10 इक्वल टू 10। इस तरह ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाइड और ये हमारा ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना था, फाइंड द जीरो, जो हम फैक्टर तरीके से हम दो जीरो निकाले और इक्वल टू जीरो इसलिए किया क्योंकि ये फैक्टर है, दैट मीन ये इससे डिविजिबल है, इसलिए px इक्वल टू जीरो की अगर इसका मान इसमें पुट करेंगे या डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, दैट मीन इक्वल टू जीरो किया। इस तरह x का वैल्यू -5, बीटा का वैल्यू -2। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। इसके पहले आपको a b c का मान फाइंड करना पड़ेगा और वो मान को आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में पुट करके वेरीफाई करना पड़ेगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बाबू क्या है, सेम उसी तरह क्वेश्चन एग्जांपल कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 और उसको में भी रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिखिए। यहाँ पे px का पॉलिनोमियल कितना दिया आपका, तो px इक्वल टू दिया है x² - 3। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट a² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें bx है नहीं तो बच्चा को कंफ्यूज क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है, कुछ ऐसे आपको इक्वेशन दिए जाएंगे, कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वेशन दिए जाएंगे ताकि आप उसमें अटक जाएं, और अटकना नहीं है, अटकेंगे तो भटक गए। सबसे पहले क्या करना है, px इक्वल टू x² - 3 जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको कुछ फॉर्मूला के साथ रिलेट करेंगे ताकि वो फॉर्मूला इसमें पुट करके आसानी से जीरो निकाला जा सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² और ये 3 को हम इस तरह तोड़ेंगे कि ये b² में आ जाए। तो ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला, a² - b²। अब जब a² - b² का फॉर्मूला आ गया तो a² - b² इक्वल टू क्या होता है बाबू, a प्लस b और साथ में a माइनस b। बस इस फॉर्मूला में हम इसको तोड़ दीजिए और इस फॉर्मूला में तोड़ते हैं तो यहाँ पर x² है तो x² b² b², तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b। तो एक बार ऐड करते हैं x प्लस √3 और एक बार माइनस करेंगे तो x - √3। चूंकि ये दोनों इसका फैक्टर्स है इसलिए एक बार x प्लस
√3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू आपका हो गया -3, और एक बार x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया आपका +√3। इस तरह दोनों वैल्यू आता है, ये हमारा 0 का लगा, हैंस zeros ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू -√3 और एक हो गया +√3। ये हो गया अल्फा का मान और ये हो गया बीटा का मान। लेकिन रिलेशन निकालने के पहले हम पहले क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का वैल्यू लिखेंगे। x इक्वल टू कितना आपका दिया हुआ है x² - 3। लेकिन हम इसका a का b का c का वैल्यू निकालेंगे तभी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले a का वैल्यू निकालेंगे तो x², जब इसको फॉर्मेट हम ax² प्लस bx और प्लस c में कंपेरिजन करके निकालेंगे तो x² के बगल में क्या कुछ नहीं तो 1 होता है, तो a का वैल्यू 1, b यहाँ है, b का यहाँ तो है ही नहीं, तो कहाँ गया b, तो b कहीं नहीं है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब कुछ नहीं रहे तो उसका वैल्यू 0 पुट करना है। और उसका c का वैल्यू तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है -3, साइन को भी लेना है क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस लेंगे तो माइनस कॉमन आ जाता है, इसलिए -3 वैल्यू हो गया। अब यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे। तो रिलेशनशिप का सबसे पहला प्रॉपर्टीज है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का मान बाबू 1 है आपका -√3, तो यहाँ पे -√3 पुट करेंगे, और 1 का वैल्यू +√3, तो यहाँ +√3 पुट करेंगे, और यहाँ माइनस का माना 0, b का वैल्यू यहाँ से हम 0 पुट किए, और a का वैल्यू आपका हो गया 1। और इस तरह ये कट जाता है, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 ये हमारा वेरीफाई होता है। तो वेरीफाई हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड में बताए थे प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू c/a। तो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है -√3, तो यहाँ -√3 पुट करेंगे, और यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना है +√3, तो +√3 पुट करेंगे। इस तरह c का वैल्यू यहाँ से आता है आपका -3 और a का वैल्यू हो गया 1, और इस तरह हम प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस √3 को 2 बार √3 से मल्टीप्लाई करें, √3 उसका स्क्वायर रूट हट के परफेक्ट नंबर में 3 आ जाता है, इक्वल टू आपका हो गया -3। देख रहे हैं -3 इक्वल टू -3 हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। सबसे पहले क्या किया, 0 निकाले, a² - b² में अल्फा बीटा निकालने के बाद रिलेशनशिप निकाले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और ये मेरा वेरीफाई होता है। सेम प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी से c/a करके निकाले, ये भी वेरीफाई होता है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, शायद 4 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। चलते हैं इसमें, इसको फिर से अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का तनाबूत करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है एग्जाम्पल 4, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आर -3 and 2। यहाँ लिखा हुआ है कि आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने में आपको सिर्फ यहाँ 0 नहीं है, सम और प्रोडक्ट दिया है। आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो थ्योरी में क्या बताए थे, एक इक्वेशन बताए थे। आपको अगर याद होगा तो उस इक्वेशन का वैल्यू है कि px इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू सिर्फ पुट कर देना है, x² का x² माइनस सम ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, सम ऑफ 0, तो सम डायरेक्ट दे दिया आपका -3, मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं है। सम दे दिया मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू ही है, अल्फा और बीटा का ये वैल्यू है आपका -3, इसको डायरेक्ट पुट कर देना है। इसमें क्या चीज -3 और ये x का यहाँ पे x पुट कर देना, फिर प्लस है और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी दिया हुआ है कितना 2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पुट कर देना है। बस आप वैल्यूज को सॉल्व कर दीजिए, x² का x² हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये हो गया 3x + 2, ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं? नहीं आएगा तो गर्दा उड़ा देंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 4, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट हुज जीरोस आर -3 and -2। सम एंड प्रोडक्ट
of whose zeros are the sum and product of zeros are -3 and -2। तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो -3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा और प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 और दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और लास्ट में वैल्यू ले आएंगे। इस तरह मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाते हैं। हमको कन्फ्यूजन हो रहा था कि 0 ये दिया है, लेकिन यहाँ क्लेरिफाई कर दिया ये सम और प्रोडक्ट है किसका, 0 का, इसलिए इसमें अल्फा और बीटा नहीं मानना है। ये अल्फा प्लस बीटा का सम दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे सेशन का लास्ट सवाल। इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px। दैट मीन्स ये तभी इसका जीरो होगा, समझेंगे ढंग से, इसमें तभी जीरो होगा जब ये 3 - 1 - 1/3 इसमें पुट करने पर वैल्यू क्या देगा, जीरो। क्या देगा, जीरो। बात समझ में आया। ये देखो ध्यान से, इसमें लिखा है कि 3 - 1 - 1/3 इसमें पुट करेंगे बारी बारी से, अगर वैल्यू जीरो देगा दैट मीन्स ये सारा जीरो इसका वेरीफाइड वैल्यू होगा। चलिए शुरू करते हैं, एक करके पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल हम px पुट करते हैं। 4x इक्वल टू कितना, सबसे पहले 3 पुट करते हैं। तो px का वैल्यू कितना दिया बाबू, 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, सबसे पहले मान पुट करते हैं हम 3 का। तो यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 पे पावर 3 माइनस 5 × 3 का होल स्क्वायर माइनस 11 × 3 और ये हो जाएगा -3। यहाँ ध्यान दो, उधर देख रहा है, यहाँ पे देखिए 3 × 3 का होल की हो जाएगा 27, कोई दिक्कत। नेक्स्ट में हो जाएगा -5, 3 का होल स्क्वायर 9, कितना होता है 9, यहाँ पे 9 पुट करेंगे और ये हो जाएगा 33 और जगह -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 3 जा कितना होता है 81, पढ़ा याद करो। 27 3 जा 81 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे 81 प्लस में रहेगा, माइनस सबको ऐड कर देंगे, सारा माइनस को एक साथ ऐड करेंगे तो -45 माइनस 33 माइनस 3 ऐड होकर हो जाएगा 81 और इस तरह हो जाएगा 0। और ये वैल्यू 0 आने के बाद 3 इसका 0, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ये वेरीफाई हो गया है। बाकी का दोनों को भी इसमें पुट करके वेरीफाई करना है। सेकेंड में अगर हम वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू -1 तो 4x इक्वल टू अब लेंगे -1 तो फिर से px उतारेंगे तो px का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और -3। अब यहाँ पे एक एक करके हम पुट करेंगे -1 वैल्यू x की जगह पे, तो 3 का 3 हो गया और -1 का हो गया होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -3। दैट मीन जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 पुट कर दिए। अब वैल्यू पुट करो तो -1 को अनपेयर से गुना करें, अनपेयर मतलब ऑड नंबर, अगर पावर 3 हो 5 हो 7 हो तो उसका वैल्यू -1 में आता है, इवन होगा तो प्लस में होगा। तो -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 आएगा और ये -5 -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -11 इंटू -1 और ये -3। सॉल्व करेंगे 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, -5 इंटू 1 हो जाएगा -5, -11 और -1 हो जाएगा +11 और ये हो जाएगा -3। तो यहाँ देखिए -3 -5 -3 तो हो जाएगा -11 + 11 इक्वल टू 0। इसमें सारा माइनस को हम एक साथ ऐड किए और फिर प्लस को घटाए तो 0 आ गया। ये भी 0 आने के बाद ये वैल्यू इसका परफेक्ट 0 होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बचा लास्ट, इसका भी हम जायजा करते हैं। देखिए इसमें क्या हो गया, 4x इक्वल टू पुट करेंगे -1/3। अब इसमें px का वैल्यू लेंगे हम, px इक्वल टू वो कितना है 3x³ माइनस 5x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -11x और -3। अब यहाँ पे पीक x के जगह पर कितना पुट करेंगे हम, x के जगह पर पुट करेंगे -1/3। ये फ्रैक्शन को थोड़ा सा अच्छे से पुट करना है क्योंकि वैल्यू आगे पीछे होगा।
ध्यान से 3 माइनस 1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 और ये -3 का -3। चलिए अगला सवाल में नेक्स्ट में, तो 3 इंटू अगला सवाल बोलते हैं, अगला लाइन में बोलना है। -3 का होल क्यूब क्या होगा? तो पूरा फ्रैक्शन का होल क्यूब होगा, तो -1 को 3 बार करो तो -1 ही होता है, लेकिन 3 का होल क्यूब करो तो 27 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 और -5 का -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर होगा तो 1/9 और ये -11 और -1/3 हो जाएगा आपका +11/3 और -3। इसको एक बार और सॉल्व करते हैं तो -3/27, उसके बाद ये हो जाएगा -5/9, ये हो जाएगा आपका +11/3 और ये हो जाएगा आपका -3। ये डिवाइड है 3 9 जा 27। इस तरह ये हो जाएगा -1/9 -5/9 +11/3 -3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आता है? 9 9, ये कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 रखते हैं तो 9 9 3 का एलसीएम आपका हो जाएगा 9। ये हो गया -1, क्योंकि 9 1 जा 9, 1 -1 इंटू करेंगे तो -1 ही आएगा। 9 1 जा 9 तो 1 इंटू 5 करेंगे तो -5 ही आएगा। 3 3 जा 9 तो ये हो जाएगा 33 और ये लास्ट में क्या प्लस में 33 होगा, माइनस यहाँ प्लस है प्लस होगा और 1 9 जा तो 9 3 जा 27 माइनस में आएगा। इस तरह -1 -5 और ये 27 ऐड करने पर हो जाता है -33 + 33/9 = 0/9 = 0। इस तरह ये तीनों वैल्यू वेरीफाई होते हैं कि ये हमारे पॉलिनोमियल के ही 0 हैं। अब बचा क्या? तो इसका रिलेशन फाइंड करना। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका हम ABC निकालेंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्मेट में हम ax का होल क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, इस तरह हम सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे a। तो x की कंपैरिजन करेंगे तो x के बगल में a के जगह पर क्या है 3, b के जगह पर क्या आपका बाबू तो -5, c के जगह पर क्या है तो -11 और d के जगह पर क्या है आपका, तो d की जगह पर आपका है -3। अब यहाँ पे अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? तो अल्फा का मान 3 दिया हुआ है, बीटा का मान कितना दिया हो तो -1 और गामा का वैल्यू कितना दिया है तो -1/3। सारा डाटा यहाँ पे मेरा अवेलेबल हो गया। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे, मज़े में आए। देखिए अब सबसे पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a, जैसे उसमें करते थे सम ऑफ 0, यहाँ पे सम ऑफ 0 करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, सबसे पहले 3, बीटा का वैल्यू -3, गामा का वैल्यू -1/3 और इक्वल माइनस का माइनस। अब बी का वैल्यू कितना यहाँ पे वो -5 और ए का वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जगह 3 + -3 + -1/3 = -+ 5/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 एलसीएम लेंगे, 3 1 जा तो जगह 9 -9 3 जगह -1 = 5/3। यहाँ पे जो पुट कर रहे हैं इसमें एक मिस्टेक है, देखिए ध्यान से। हम बढ़े जा रहे हैं, तुम साथी बढ़े चलो, ध्यान तो देते नहीं हैं। हम यहाँ हैं तो गलती हमसे हुई है। बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट किया -1, यहाँ पुट कर दिए 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 3 जा तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, कितना होगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 3 - 5 हो जाएगा आपका 5/3 = 5/3। कोई दिक्कत? और 5/3 = 5/3 हो गया तो ये सबसे पहला वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड जो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा = प्लस C/A हो जाएगा, क्योंकि पहला अल्फा बीटा होता है प्लस
सम तो माइनस बी बाई, और अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा करेंगे तो सी बाई, और लास्ट जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा वो होगा माइनस डी बाई। इसको पुट करते हैं, अल्फा का वैल्यू हो गया 3 और बीटा का वैल्यू यहाँ से भी -1 जो हम गलत अभी पुट कर दिए थे, इसको एक साथ रखेंगे, प्लस बीटा का वैल्यू -1 इंटू गामा का वैल्यू -1/3 प्लस अल्फा का गामा का वैल्यू आपका -1/3 और अल्फा का वैल्यू यहाँ से 3, ये 3 कट गया। अब इसको सॉल्व कीजिए और लास्ट में सी बाई तो पुट की नहीं किए, सी का वैल्यू बाबू -11 और ए का वैल्यू आपका कितना है 3, पुट कीजिए 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3 और प्लस माइनस माइनस -1 इक्वल टू हो जाएगा -1/11/3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम पहले लेंगे 3 3 हो जाएगा 9, 3 कट के हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा आपका -3 क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 3 या 3 1 या 3 इक्वल टू -11/3। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए इसमें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो -9 और -3 आपका हो गया -12। अब -12 में प्लस जाएगा तो आपका हो जाएगा -11/3 इक्वल टू -11/3। इस तरह ये हमारा क्या होते हैं, वेरीफाइड। ठीक है, और लास्ट जो बचा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -dy। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, अल्फा का वैल्यू हो गया 3, बीटा -1, गामा -1/3, माइनस का माइनस, डी का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, डी का वैल्यू हो गया -3 और ये माइनस ऑलरेडी जो लगाएंगे, साइन थोड़ा सा वो अच्छे से लगाना था, यानी कि उन्हें हो जाओगे सब गड़बड़ा जाएगा, एक वैल्यू गड़बड़ हुआ आंसर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ साइन माइनस का माइनस, डी का वैल्यू -3 पुट करेंगे और ए का वैल्यू कितना है 3 का 3 पुट करेंगे। तो ये आपका कट गया। कटने के बाद क्या आता है, -1 +1 और ये माइनस माइनस प्लस 3/3, ये भी कट गया तो 1 इक्वल टू 1। इस तरह ये आपका क्या होते हैं, वेरीफाइड। सबसे पहले फिर से एक बार ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको निकालना था कि ये जीरो है कि नहीं, एक करके पुट किए, सारा का मान जीरो आया, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो आया, लास्ट में भी जीरो। इस तरह ये तीनों वैल्यू इसके जीरो का है। उसका रिलेशन फाइंड करने में अल्फा बीटा गामा प्लस करेंगे तो -b/, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 0 करेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का सम -c/a के बराबर होगा, दोनों इक्वल हो, ये वेरीफाइड हुआ। लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू -d/a, ये भी वेरीफाई हुआ। इस तरह ये पांचों सवाल आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे समझे होंगे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक मन से पढ़िए, गर्दा उड़ा दिए, इस बार अच्छा करना है। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाकी का क्वेश्चन के साथ, एकदम अच्छे एनर्जी के साथ हम फोड़ देंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि अब है नहीं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में क्या बच्चा, ये हमारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है उनको भेजिए। चलिए देर की करते हैं, एकदम जाइए, गर्दा उड़ाइए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।